Now start the video from question number 23rd. Prove that 1 by 1 minus cos theta plus 1 upon 1 plus cos theta is equal to 2 cosec square theta. First of all write the left hand side of 23rd question. ओके ये 23rd क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड हो गया। सबसे पहला काम हमको जो करना है, इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। सो 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा एज ए एलसीएम। 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। एंड राइट न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर, ये कैंसिल आउट। सो रिजल्ट क्या मिल गया, 2 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा, मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सो यू कैन राइट हियर 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन साइन मीन्स कोसेक theta. So 1 upon sin square theta is equal to 2 cosec square theta. So you result as a 2 cosec square theta. ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। 23rd क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। इसी तरीके से आप 24th क्वेश्चन 25th लगा सकते हैं, क्योंकि 24th एंड 5th का हिंट दिया गया, तो वो अप्रॉक्स क्वेश्चन सॉल्व है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। ओके ये आपका 26 क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है एंड प्रूफ करना है कि इस पूरे की वैल्यू 1 के इक्वल है। क्या शो करना है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 शो करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है, इसमें कोसेक, सेक, टैन एंड कॉट, इन सब को साइन या कॉस के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर सकते होंगे तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल एक ही टर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो वी नो दैट कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए एंड माइनस साइन ए। ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट। हियर 1 बाई कॉस ए एंड माइनस कॉस ए। फ्रॉम थर्ड ब्रैकेट tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए एंड कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ये इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, हर ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया जाए। ब्रैकेट वाइज लीजिएगा ताकि एक एक स्टेप हम लोग सॉल्व करते चले और प्रॉब्लम ना हो। साइन ए एज ए एलसीएम, सो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फ्रॉम सेकेंड ब्रैकेट कॉस ए एज ए एलसीएम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए and from third bracket sin a into cos a as a LCM, sin a into cos a as a LCM, sin square a plus cos square a, ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, sin square a and cos square a। अब इससे देखिए sin square a plus cos square a, इसकी वैल्यू हो गई 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स cos square a, cos square a अपॉन साइन ए। सेम एज हियर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है ना। देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर के फॉर्म में है, साइन ए इंटू साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, ये आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, 1 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो न्यूमरेटर है कोई चेंज नहीं, एंड डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सिर्फ आप समझिएगा कि कैंसिल हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ईजी है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में ज़रा सा आपको कुछ स्टेप याद रखने होंगे
क्योंकि एक ही दो क्वेश्चन इस तरीके के हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये क्वेश्चन हो सकता है इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना हो तभी आपके कैलकुलेशन इजी से समझ में आए। तो स्पेशली क्वेश्चन नंबर 29 पे आप लोग मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? कॉट ए प्लस कोसेक थीटा -1 एंड कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। तो जहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, इसी को हमको वैल्यू फॉर्मूले के फॉर्म में रखना है और हमारा आंसर मिल जाएगा। इन्होंने हिंट दिया गया है कि एग्जाम्पल नंबर 5th के 3rd पार्ट की तरह से लगेगा, लेकिन आइए पहले वो फॉर्मूला लिखते हैं जिस फॉर्मूले के यूज़ से ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। देखिए, एक रिलेशन ये होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब अगर हम इस 1 की वैल्यू रखें तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। ये आपका कॉट आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा राइट साइड में। तो इसी का हमको यूज़ करना है। जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पर हमको क्या लिखना होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आइए वो भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या होगा उससे। सिर्फ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी आप में ये काम, एक में ये काम करिएगा, दोनों में नहीं। तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं। अब इसमें 1 की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आप ऐसे कर सकते हैं, या -1 की वैल्यू पुट करनी होती तो -1 की वैल्यू हो जाती कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। वो चॉइस आपकी है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। हम 1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। अच्छा, अब देखिए क्या होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है ना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा। उसके बाद कुछ हमारा कॉमन बनता होगा, वो देखते हैं क्या बनेगा। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये तो क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप था, माइनस इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लगेगा, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये आएगा, एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये आएगा ना। अच्छा, डिनोमिनेटर जैसे है उसको उसी तरीके से लिख देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट एंड ये आपका एज ए कॉमन हो जाएगा। इसको कॉमन ले लीजिए, देखिए उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा ये कॉमन हो गए, यहाँ से 1 आएगा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये ब्रैकेट आप ब्रेक करिएगा तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एंड कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। तो ये जो ब्रैकेट टर्म है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये आपका मिडिल टर्म है 29 का जो प्रूफ करना है। अब इसको हम लेके चलेंगे, इसको कॉट को चेंज कर देंगे कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में, और ये चेंज हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन के फॉर्म में। एलसीएम ले लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए क्या होगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस बाई साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड कोसेक थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा। तो जब आपने साइन थीटा एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर क्या मिल गया? कॉस थीटा +1। तो ये आपका लास्ट पार्ट जो प्रूफ करना वो आ जाएगा। लेकिन पहले इस एक चीज़ को समझिएगा कि 1 की वैल्यू जो रखी जा रही है वो किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, गिवन दैट इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, देन प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये शो करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करें? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए उससे आपका फ़ायदा क्या होगा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर ना। ज़रा सा शॉर्टकट मत यूज़ करिएगा क्योंकि मिस्टेक नहीं होती है। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा। ऐसे ही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये tan थीटा एंड कॉट थीटा जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। आपको मिलेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ये 2 आपका राइट साइड आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा 4 में से, और जो बचेगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 एज ए आंसर। यही शो करना था, प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। एक और क्वेश्चन आपको बचता है, क्वेश्चन नंबर 31। आइए उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 31st क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये शो करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, हमको जो प्रूफ करना है वो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर है। इसका मतलब जो भी ए की वैल्यू है उसका ही स्क्वायर करेंगे, जो बी की वैल्यू है उसको स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। एक ऑप्शन आपके पास ये है। प्लस हम ये कर सकते हैं, इसमें ला के वैल्यू पुट कर दें। हाँ, देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड as a square plus b square. Now put the value of a and b. A is equal to sin theta plus cos theta and whole square. Same as b is equal to sin theta minus cos theta whole square. Okay. Now squaring on both, squaring the, expand the bracket term, a square plus b square plus 2ab, a plus b whole square we can use here, and here a minus b whole square. So apply the formula, a square theta plus b square theta plus 2 sin theta cos theta। ये तो फर्स्ट ब्रैकेट का हो गया। फ्रॉम सेकेंड ब्रैकेट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। क्लियर, 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस कैंसिल आउट। नाउ sin square plus cos square is equal to 1 and sin square plus cos square is equal to 1. So you can write here 1 plus 1 is equal to 2। यही शो करना था ना कि प्रूव दैट, राइट हैंड साइड, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखिए ये था ना, ये शो करना था, तो ये बस प्रूफ हो गया। या तो हम ये करते कि इसको फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर कर देते, उसके बाद ऐड करते, तो ऐड करने पे भी यही रिलेशन आपको मिल जाता। सो 31st क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज 16 ए के तकरीबन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को आप अपने से भी सॉल्व करिएगा। उसके बाद भी अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, रिप्लाई तो मिल जाएगा। और एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 एंड 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो, लेकिन ये एग्जाम्पल मस्ट है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं।